हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपकी बिहाइव बुक की जो पोएम है विंड, हम उसकी एक क्विक और शॉर्ट समरी देखेंगे। उस पोएम के सभी पोइटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, सो हम चैप्टर एट अ ग्लांस से शुरू करते हैं। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द विंड। तो इस पोएम में विंड के डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी की बात करी गई है। डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी मतलब नुकसान पहुंचाने की क्षमता। विंड कितनी स्ट्रांग और पावरफुल होती है और वो किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे, वो बताया गया है। ठीक है। द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली एंड रिक्वेस्ट नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो पोएट यहाँ पर विंड से बात कर रहे हैं। वो विंड से कह रहे हैं कि विंड प्लीज कम सॉफ्टली, तुम आराम से आओ, डोंट बी स्ट्रांग एंड पावरफुल। ठीक है, तुम आराम से आओ और विंडोज के शटर को मत तोड़ना प्लीज। नॉट टू स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। पेपर्स को यहाँ वहां मत बिखराना और जो बुक्स शेल्फ पर रखी है उन्हें प्लीज नीचे मत गिराना। सो द पोएट वांट्स द विंड टू बी सॉफ्ट, नॉट टू बी स्ट्रांग। ठीक है, इसलिए पोएट विंड से कह रहे हैं कि प्लीज आराम से आना और कुछ नुकसान मत पहुंचाना। बट द विंड थ्रोज द बुक एंड देयर पेजेस। लेकिन विंड आती है और वो भी स्ट्रांगली, पावरफुली, और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बुक्स थी उन्हें गिरा देती है और पेपर्स को यहाँ वहाँ बिखरा देती है, विंडोज के शटर्स को भी तोड़ देती है। द पोएट सेज दैट द विंड लाइक्स टू मेक फन ऑफ वीकलिंग्स। सो पोएट इज सेइंग हियर कि विंड को कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि विंड सिर्फ कमजोर चीजों को ही नुकसान पहुंचाती है। छोटे बच्चे, कमजोर पौधे या फिर कमजोर घर, विंड सिर्फ कमजोर चीजों को ही तोड़ती है। स्ट्रॉन्ग घर और स्ट्रॉन्ग पेड़ को नहीं तोड़ सकती ना। सो दैट्स व्हाई पोएट इज सेइंग कि विंड को कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। द विंड इज सो डिस्ट्रक्टिव दैट इट क्रम्बल्स डोर्स, राफ्टर्स, हाउसेस, ट्रीज एंड इवन हर्ट्स एंड लाइव्स। तो विंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो घरों को, दरवाजों को, राफ्टर्स मतलब जो रूफ को सपोर्ट करने के लिए एक बीम लगाई जाती है उसको, और पेड़ों को, इवन हर्ट और लाइव्स को भी तोड़ कर रख देती है। ठीक है। सो द पोएट इज आस्किंग अस टू बी स्ट्रांग। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स बट मेक स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो विंड को आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है क्या? नहीं, हम कैसे भी उसे नहीं रोक सकते। तो वी कैन मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग। हम अपने घरों को मजबूत बना सकते हैं, अपने दरवाजों को, अपने राफ्टर्स को मजबूत बना सकते हैं, तब तो वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दैट्स व्हाई पोएट इज आस्किंग अस टू बी स्ट्रांग। अगर हम स्ट्रांग हैं तो विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लिया है कि अगर छोटी सी आग होती है, वीक आग होती है, तेज हवा उस आग को बुझा सकती है, लेकिन अगर स्ट्रांग आग है तो तेज हवा की वजह से वो आग और बढ़ती है। So we have to make ourselves mentally and physically strong ताकि हम उस strong wind के साथ डील कर पाए। Okay? The poet says that the wind is similar to the adversities of our life. तो यहाँ पर poet ने कहा है कि wind is just like adversities of our life. Adversities मतलब challenges and difficulties of our life. जैसे strong wind आती है और कमजोर चीजों को तोड़ देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीजों का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सेम गोज टू एडवर्सिटीज ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो जो कमजोर लोग होते हैं वो चैलेंजेस और मुश्किलें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं मेंटली और फिजिकली, वो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज उन्हें और बड़ा बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। समझ रहे हैं? जैसे वीक फायर्स को स्ट्रॉन्ग विंड बुझा सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, वैसे ही हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज वीक लोगों को हरा देती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लोग उस एडवर्सिटी, चैलेंज का डटकर सामना करते हैं, जिसकी वजह से दे फ्लोरिश एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ओके, सो द कंक्लूजन इज वी मस्ट मेक आवरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अगर आपको लाइफ के एडवर्सिटीज के साथ आराम से डील करना है तो आपको खुद को मेंटली और फिजिकली एडवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा।
आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे बट वी डोंट हैव टू स्टॉप, ओके? तभी आप एडवर्सिटीज के साथ डील कर पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो पोएम की समरी हमने देख ली। अब हम पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और सभी पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे, ओके? सो फर्स्ट स्टैंजा इज विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So, सबसे पहले राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम देखने के लिए हमें एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है कि एक लाइन का लास्ट वर्ड क्या दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से राइम हो रहा है, मतलब उसकी तरह ही साउंड कर रहा है क्या। सो सॉफ्टली है हमारी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है विंडोज। तो क्या सॉफ्टली और विंडोज एक जैसा साउंड कर रहे हैं? नहीं। पेपर्स और विंडोज नहीं। शेल्फ और डाउन नहीं। बुक्स एंड अगेन नहीं। सो दिस पोएम डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम। ये पोएम एक फ्री वर्स है जिसको हम ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं, ऐसी पोएम जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स ना हो। सो दिस पोएम डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम। दिस पोएम इज अ फ्री वर्स। Okay, now we'll discuss the poetic devices. तो देखो, wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. 3 लाइन की स्टार्टिंग में don't आ रहा है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन की देखो, है ना? तो जब किसी भी पोएम में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। सो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, ओके? There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought the rain again. You are very clever at making fun at weaklings. यहाँ पर 6, 7 और 8 लाइन में आ रहा है you. यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोएट ने विंड को you कहकर एड्रेस किया है। He is saying you threw them all down. जैसे कि विंड कोई पर्सन है, कोई इंसान है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने लगे तब वहां पर लिटरेरी डिवाइस होता है पर्सोनिफिकेशन। सो यहाँ पर यू थ्रू देम ऑल डाउन, पोएट विंड को यू कहकर एड्रेस कर रहा है। दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस हियर इज पर्सोनिफिकेशन, ओके? सो इस स्टैंजा में हमारे पास एनाफोरा है और पर्सोनिफिकेशन है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. यहाँ पर crumbling word बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब किसी पोएम में कोई भी वर्ड या कोई पूरा सेंटेंस बार बार रिपीट हो, वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज होता है रेपिटेशन, ठीक है? तो यहाँ पर crumbling word बार बार रिपीट हो रहा है, then the poetic device here is repetition. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पर कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुआ। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to film the body. Make hearts steadfast. Do this and wind will be friends with us. तो यहाँ पर भी विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, कहा गया है he won't do what you tell him. विंड को इट नहीं बोला गया, ही बोलकर पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स firmly, practice to film the body, make the heart steadfast, do this and wind will be friends with us. यहाँ पर wind will, 2 वर्ड्स के स्टार्टिंग में अल्फाबेट सेम आ रहा है WW। तो यहाँ पर एलिटरेशन है। जब किन्हीं 2 वर्ड्स में शुरू वाला अल्फाबेट सेम हो, स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट, तब वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पर है एलिट्रेशन, ओके? तो यहाँ हमारे पास था पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. यहाँ पर फिर से विंड को हिम और ही कहकर एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात,
इस पोएम में सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विंड हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज को सिंबलाइज कर रहा है. सो दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म इज आल्सो यूज्ड हियर. ओके, सो दिस पोएम वाज अ फ्री वर्स. यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम प्रेजेंट नहीं थी. ठीक है, और पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा एनाफोरा. फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन डोंट से बिगिन हो रही थी, तो हमारे पास वहां पर था एनाफोरा. फिर 6th, 7th और 8th लाइन यू से बिगिन हो रही थी, हमारे पास वहां पर भी था एनाफोरा. फिर हमने देखा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पोएट विंड को हिम, ही और यू कहकर एड्रेस कर रहा था. दैट्स व्हाई वी हैड पर्सोनिफिकेशन. हमारे पास रेपिटेशन था, क्योंकि क्रम्बलिंग वर्ड बार बार रिपीट हुआ है. देन वी हैड एलिट्रेशन. विंड, विनोज एंड वोंट वांट में हमारे पास एलिट्रेशन था. एंड वी हैड सिंबोलिज्म एट लास्ट, क्योंकि यहाँ पर विंड किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज को. सो दीज वर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. नाउ विल डिस्कस all the NCERT questions of this chapter. So first question is, what are the things the wind does in the first stanza? तो पहले stanza में wind क्या कर रहा था? It was breaking down the shutters of the windows, it was scattering the papers, it was throwing down the books from the shelf. और वो बारिश भी ले आया था और कमजोर लोगों को परेशान कर रहा था. ठीक है, so यही लिखा है मैंने. When the wind blows violently, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. ठीक है, तो जब विंड बहुत खतरनाक तरीके से चलती है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है. इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स, थ्रोज द बुक डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, टीयर द पेजेस, ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेन एंड थ्रेटन्स द वीकलिंग्स. तो पहले स्टैंजा में जो भी हमने पढ़ा वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है. जल्दी से रिवाइज कीजिए मेरे साथ. क्या कर रही थी विंड सबसे पहले? इट वॉज ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडोज, it was scattering the papers, it was throwing down the books from the shelf, it was tearing its pages, and it bring a lot of rain, and it was threatening the weaklings. Okay, so now the next question, what does the poet say the wind god winnows? तो poet के according wind god किस चीज को separate कर रहे थे? winnow का मतलब होता है separate करना. जैसे कि विनोइंग प्रोसेस से हम ग्रेन्स को उसके हस्क से सेपरेट कर रहे थे, वैसे ही विंड गॉड किस किस चीजों को सेपरेट कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से. सो मैंने यहाँ पर लिखा है द विंड गॉड विनोज मीन्स दैट द नेचर सेपरेट्स द वीक थिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस. विंड गॉड विनोज का क्या मतलब है? कि नेचर वीक चीजों को स्ट्रॉन्ग चीजों से सेपरेट करता है, अलग करता है. Everything that is weak is tossed by powerful wind and gets destroyed. तो जितनी भी वीक चीजें हैं स्ट्रॉन्ग विंड उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीजों का वो कुछ नहीं कर पाता. ठीक है, जस्ट लाइक द विनोअर सेपरेट्स द ग्रेन ऑफ द व्हीट फ्रॉम द शाफ, सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीकलिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पीपल. तो जैसे कि हम विनोइंग प्रोसेस करते वक्त व्हीट को उसके शाफ से मतलब हस्क से अलग करते हैं विंड की मदद से, है ना, वैसे ही विंड गॉड भी करते हैं लाइफ में स्ट्रॉन्ग विंड मतलब कि एडवर्सिटीज लाते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों को विंड वीक लोगों से अलग करते हैं. वैसे ही विंड गॉड भी स्ट्रॉन्ग विंड की मदद से कमजोर लोगों और स्ट्रॉन्ग लोगों में डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, हमारे लाइफ में अगर एडवर्सिटीज आती हैं तो स्ट्रॉन्ग लोग उन एडवर्सिटीज में फ्लॉरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन वो एडवर्सिटीज चैलेंजेस वीक लोगों को तोड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं. तो यहाँ पर विंड गॉड एक तरह से हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज हैं. तो भगवान क्या करते हैं कि लाइफ में एडवर्सिटीज लाते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा बंदा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक. जैसे कि विंड गॉड करते हैं वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से सेपरेट करने के लिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What should we do to make friends with the wind? तो विंड के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि हम विंड के सामने टिके रहें और वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि हमें बर्बाद करे. सो वी मस्ट मेक आवरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू फेस द वायलेंट विंड. खतरनाक विंड या फिर लाइफ की एडवर्सिटीज को फेस करने के लिए हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा.
When we will be strong, the wind will not harm us. और अगर एक बार हम स्ट्रांग बन गए, विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. Instead, it will become a friend and will help us to grow and flourish. बल्कि विंड हमें आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करेगी अगर हम स्ट्रांग बन गए. जैसे कि एक स्ट्रांग फायर को विंड और स्ट्रांग बनने में मदद कर रही थी, सिमिलरली अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया तो लाइफ की एडवर्सिटीज भी हमें ग्रो करने में, फ्लोरिश करने में मदद करेंगी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? तो पोएम की आखिरी 4 लाइन्स को हमें एक्सप्लेन करना है. तो आखिरी 4 लाइन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि अगर हमें फ्लोरिश करना है, ग्रो करना है, तो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग टू फेस एडवर्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ. सो वही मैंने लिखा है यहाँ पर. द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम कैरी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द स्ट्रांग पीपल emerge स्ट्रॉन्गर एंड विक्टोरियस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज. जितने भी स्ट्रांग लोग होते हैं, लाइफ के चैलेंजेस और एडवर्सिटीज में वो और स्ट्रांग बनते हैं और फ्लोरिश करते हैं. Adversities, challenges and difficulties of life, just like burning fire flourishes and grow in the wind. Strong लोग adversities में और strong बनते हैं, जैसे कि strong fire strong wind में और strong बनती है, same वैसे ही. We have to make ourselves physically and mentally strong and stable to face the adversities of life. And once we are able to do so, then adversities will become our friends. We'll praise them later because adversities make us stronger and let us grow. तो हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि हम लाइफ की सभी एडवर्सिटीज का डट कर सामना कर पाए. और अगर एक बार हम इतने स्ट्रांग बन गए तो हम ग्रो करेंगे, फ्लोरिश करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे और बाद में हम उन एडवर्सिटीज का शुक्रिया करेंगे क्योंकि एडवर्सिटीज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड लेट्स अस ग्रो. लाइफ के चैलेंजेस और डिफिकल्टीज की वजह से ही हम और स्ट्रांग बनते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं. ओके, सो हम इस चैप्टर के समरी और पोएटिक डिवाइसेस, राइम्स के और सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो. अगर आपको लेसन समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.